रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक पाकीज़ा गुफ्तगू आप सभी हज़रात ने खतीब दौरा पीर तरीक़त रहबरे शरीयत नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज सैयद कौसर रब्बानी साहब क़िबला की ज़बानी आपने समात आज की इस पाकीज़ा बज़्म में हमारे राजस्थान के बेशुमार वो अच्छे नातख़ा जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हो पाते हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी असलम रज़ा रब्बानी के इस शादी की तकरीर की बरकत से बड़ी आसानी से मयस्सर आ गई। हालांकि वक्त की किल्लत दामनगीर होने के नाते उन्होंने अपने कलाम आपके सामने मुफस्सल तौर पे नहीं पेश किए हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हसन रज़ा साहब क़िबला जयपुर से तशरीफ़ लाए भी हैं, दावत फरमा रहे थे। बड़े अच्छे खतीब हैं, ज़िम्मेदार आलिम दीन हैं। इस वक्त मेरे नूर पे माशाअल्लाह बहुत सारे हमारे उलमा जलवा फरमा जलवा बार। तकरीर तो हो चुकी है, कुछ नसीहत के कलमात आपके गोशे गुजार करने हैं। कल शादी का दिन भी है, उसकी मसरूफियत भी रहेगी, तो मैं ज़्यादा वक्त ना दे करके कोई 15 मिनट के अंदर कुछ बातें आपके खिदमत में पेश करूँ। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। सबसे पहले मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आपकी आवाज़ सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह कहने के हवाले से इतनी पस्त होनी चाहिए कि उसे सिर्फ आप सुन सकें। आप इतना तेज बोलती हैं कि वो आवाज़ यहाँ स्टेज तक आती है, और हाथ उठा करके हिलाने का जब हुक्म दिया जाता है तो मर्दों के साथ औरतों की भी हाथ उठे हुए देखे गए हैं। बिलाशुबहा ये गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी। मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह जो आपका अंदाज है इससे बचिए। इस वक्त पूरे मुल्क में कुफ्फार और मुशरिकीन की यही साजिश है कि मुस्लिम माँ और बहनों को उस सफ में खड़ा किया जाए जो सफ अख्तियार की है इस्लाम के दुश्मनों की। तो अपनी तरफ से आप ये मौका मत दें। बहुत ही अजीब सा अंदाज लगा मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये देख करके। और माशाअल्लाह मकराना में बेशुमार तकारीर तो होती ही रहती है, कम से कम इतना तो एहसास होना ही चाहिए कि एक औरत का मकाम क्या है। औरत खुद भी पर्दा है, औरत की आवाज़ भी पर्दा है। हमारे जो भी खुतबा हुक्म देते हैं कि हाथों को उठा करके आप लहराइए, तो ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। ये जिम्मेदारी अपने आप महसूस है। एक औरत उसी वक्त तक बाइज्जत बावकार है जब तक वो दीन के दायरे में है। अगर वो दीन की सरहदों को फलांगती है तो उसकी आबरू, उसका वकार सब नीलाम होकर रह जाता है। आपने खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दामने करम में पनाह लेनी है तो कम से कम उनकी सुन्नत करीमाना को गले लगाने की कोशिश की।
कभी भी सुभान अल्लाह कहने के लिए बिलाशुबा सुभान अल्लाह कहना सवाब है, लेकिन इतनी तेज आवाज में नहीं कि वो आपकी आवाज मर्द सुने गैर महरम। अगर ये आपने किया है तो सुभान अल्लाह के कहने के सवाब के साथ साथ आपने गुनाह भी अपने नामे आमाल में दर्ज करवाया। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी माँ और बहनों से कि आइंदा इस बात का आप ख्याल रखें ताकि नेकियों के साथ गुनाहों की आमेदिश आपके नामे आमाल में ना होने पाए। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान अज़ीम की एक आयत मुबारक तिलावत की है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन मजहब इस्लाम है। अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज कारी असलम रजा रब्बानी साहब की शादी की तकरीब के मौके पे इतने सारे उलमा, शोरा, हुफ्फाज, कुर्रा और अइम्मा यहाँ पे जलवा फरमा हुई है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे जाओ की किस्मत आज बेदार पहली बार इस बड़े जाओ में कोई महफिल मिलाद का प्रोग्राम रखा गया है जो मेरी मालूमात में, जैसे पहले कभी हुआ है एक आध बार, बस इतनी। हाँ, लेकिन इतनी तादाद में शायद लोग इकट्ठा हुए हो, बड़ी खुशी की बात है। और ये मौका आपको मिला है शादी की पाकीज़ा तकरीब के बहाने। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। इस्लाम सच्चा दीन है, सच्चा मजहब है, अल्लाह के नज़दीक यही हक मजहब है और हमें इस मजहब पर फख्र होना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम जो हमारा मजहब है अल्लाह ने अपने करम से हमें अता फरमाया, उसने अपनी नेमतें हम पे मुकम्मल की हैं। अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, तो हमें अपने रब के इस नेमत की कदर करनी चाहिए, अपने मुसलमान होने की हमें लाज भी रखनी चाहिए। और अल्लाह हमारे इस्लाम से राजी है तो हमें अपने रब से भी राजी रहना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? नेमतें देने वाला आपको नेमतें देता है और जब नेमत मिल जाए तो नेमत देने वाले की नाशुक्री करना, क्या ये इंसानियत की बात है? औलाद अल्लाह देता, तंदुरुस्ती सेहत अल्लाह देता, जवान अल्लाह करता, खिलाता पिलाता अल्लाह है। और जब शादी का मौका आता है तो बंदा क्या करता है? नचनिए बुलाता है, गवैये बुलाता है। और अब तो इतने बुरे हालात हो गए हैं कि जी नहीं चाहता कि शादी विदा किसी निकाह पढ़ाया जाए। इसलिए हमारी माँ और बहनों का ऐसा हाल हो गया है कि इनके लिबास देख करके यही जी में आता काश ये आंखें अंधी हो जाती तो अच्छा होता। यूं लगता ही नहीं कि ये मुस्लिम खवातीन। यूरोप कल्चर इतना ज्यादा तुम्हें भा रहा है, पसंद आ रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नौजवानों का हाल अलग है, बहनों और माओ का, बच्चियों का हाल अलग है। जिस भी शादी में जाओ उसकी कंडीशन एक जैसी नजर आती है। तो अल्लाह ने नेमत जब दी, खुशी का मौका अता फरमाया, तो बहुत कम लोग हैं जो खुदा को याद करते हैं। अक्सर वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दो आवाजें अल्लाह को बहुत नापसंद है, खुशी के वक्त गाने की आवाज और गम के वक्त रोने की आवाज, रोने की आवाज। और यही हमारा हाल है। खुशी आती है तो हम गाने बजाने में लग जाते हैं, पूरी रात फजर की अज़ान तक मुस्लिम घरानों से नाच गाने की आवाज मैं अपने कान से सुनता रहता।
जमीन मर गया, गैरतें नीलाम हो गई है। क्या किसी और मोदी का इंतजार है? जब तुम्हारे गले दबोच करके तुम्हारी रूह निकालने की तरकीब की जाए तब तुम्हें होश आएगा। कुफारो मुशरिकीन तो ये चाहते हैं मुस्लिम औरतें आजाद हो जाएं, तलाक के बहाने। मर्द को तलाक का अख्तियार है तो औरत को क्यों नहीं है? औरत भी तलाक देनी चाहिए, वो अपने शौहरों को तलाक दे। ये प्रक्रिया चल रही। 3 तलाक का मसला लाया गया, यानी नित नए मसाइल ला करके कौम की बहू बेटियों को, मुस्लिम औरतों को, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ये चाहती जैसे हमारी बहू बेटियां बेगैरती, बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा करती हैं, ऐसे ही मुस्लिम कौम की औरतें, बच्चियां और माएं बहनें भी बेहयाई के उसी डगर पे चढ़ निकले। और बदकिस्मती से ये बुरा रिवाज हमारे मुआशरे में बढ़ता जा रहा है। हर घर के गार्जियन की जिम्मेदारी ये है, अगर बाप अपनी बच्ची पे कंट्रोल नहीं करता है तो उससे बड़ा जलील आदमी कोई नहीं। अगर भाई अपने बहन को लगाम नहीं देता है तो उससे बेगैरत बड़ा भाई कोई नहीं हो सकता है। अगर माँ अपनी बच्ची पे कंट्रोल नहीं करती है तो उस माँ से ज्यादा बेगैरत कोई नहीं है जो अपनी बेटी को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना के पाकीज़ा कलिमात खैर से उसे रूशनास न करे। बहुत बेगैरत है वो माँ, बहुत बेशर्म है वो बाप, और बहुत बेहया है वो भाई जिसके घर के हालात। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, एहसास कीजिए एहसास। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अजीब कंडीशन है। अल्लाह ने दुनिया मुकद्दर से दी है, आखिरत मेहनत से दी है। दुनिया में आपको हिस्सा क्या मिलेगा? जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया है वो मिलके रहेगा। और आखिरत में क्या मिलेगा? अब दुनिया मजरउल आखिरा, दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। आपने मेहनत करनी है, उसके बाद आपको फल मिलेगा। कैसा पागल हो गया इंसान, जो चीज मुकद्दर से मिलने वाली है उसको मेहनत से हासिल करता है, और जो मेहनत से मिलने वाली उसको तकदीर के हवाले कर दिया है। जो हमारी किस्मत में होगा वो देख लेंगे मरने के बाद। खुदा का कितना बड़ा करम है, अल्लाह ने अनाज में कीड़े पैदा किए। कीड़े, अगर अनाज में अल्लाह कीड़े ना पैदा करता ना तो दौलतमंद लोग सोने चांदी की तरह गेहूं, धान, चावल भी जमा करके रखते और गरीब भूखा मर जाता। लेकिन अल्लाह ने अनाज में कीड़े पैदा किए हैं, ज्यादा दिन तक आदमी अनाज रख नहीं सकता, इसलिए जखीरा अंदोजी हो नहीं पाती। और अगर अल्लाह मुर्दों के अंदर बदबू न पैदा करता तो कोई भी शख्स अपने महबूब को, अपने दोस्त को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को कब्र में कभी नहीं रखता, फ्रिज में सजा के रखता। और यूं ही अगर अल्लाह गम पर सब्र और शुक्र का इनाम ना अता फरमाता तो लोग गम के मारे मर के रह जाते। ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमारी जिंदगी को ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए सिस्टमैटिक निजाम बनाया है जिसे फॉलो करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। कितने लोग यहां नजर आ रहे हैं, क्या सब नमाज पढ़ते हैं? आपकी पहचान मोमिन होने की नमाज के जरिए से। एक काफिर में, मुसलमान में फर्क नमाज का है। दाढ़ी आप भी रखते हैं, दाढ़ी वो भी रखते हैं, कुर्ता पैजामा आप पहनते वो भी पहनता है, आप भी बिल्डिंग में रहते वो भी बिल्डिंग में रहता है, रोज आप खाते हैं, आपसे ज्यादा 2-4 किलो वो खाते हैं। क्या फर्क है एक काफिर में, एक मुसलमान में? नमाज का फर्क है। आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो कितनी भी हैरत की बात है।
खुदा को नाराज करके क्या दुनिया में इज्जत मिल सकती है आपको? कभी नहीं, सोचना भी नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। हो 10-10 साल से नमाज नहीं पढ़ रहे, 50-50 साल हो गया, डोकरा मरने करीब पहुंच गया, गाल सिकुड़ करके छुआरा बन गया, मगर बेगैरत, बेहया, बेशरम अब तक उस जलील इंसान को खुदा की तहरीर नजर नहीं आई। खाल लटक गई गाल की खाल, मर्दानी नहीं रखता शर्म के मारे, बेशरम, कितना बुरा होने के बाद। याद रखें, रोज मुर्दों को कब्र के हवाले करने के बाद क्या ये उम्मीद लगा रखी है आपने कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे? अगर ये तवक्को है तो इससे बड़ी हिमाकत वाली तवक्को कुछ नहीं हो सकती। तैयारी कीजिए, तैयारी। हम रोज देखते हैं जब आदमी मरने करीब पहुंचता है और उसकी औलाद घास नहीं डालती ना डोकरे को, मरने वाले को, उस वक्त उसकी आंख खुलती बुड्ढे की, अरे मैंने तो सब खराबा कर डाला। डोकरा अब याद आया है, खराबा कर डाला। जो आज के बूढ़े के साथ हो रहा है ना, वो कल के बूढ़े के साथ भी होने वाला है। मेरा आका इरशाद फरमाता है, जब कोई बंदा किसी बूढ़े इंसान की उसके पके हुए बाल की बुनियाद पे इज्जत करता है तो अल्लाह उसके बुढ़ापे में ऐसे लोग तैयार कर देगा कि वो उस बुढ़े की इज्जत करने वाले। ये फैसला आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बुढ़ापे में इज्जत करवाना चाहते लोगों से कि नहीं करवाना चाहते। दूसरे हराम मत खाओ, किसी का हक मत दबाओ, किसी का जबरन माल मत खाओ, सूद ब्याज से परहेज करो। ये इतनी भयंकर बीमारी हमारे शहर मकराना में प्रवेश कर चुकी है, अल्लाह बचाए। और याद रखें, जहां पर सूद की और अय्याशी की कसरत होती है वहां पर अल्लाह का अताब आने में देर नहीं लगती है। ये दोनों बुराइयां परवान चढ़ चुकी हैं शहर में, सूदखोरी की और अय्याशी। इस कदर बेहयाई, इस कदर बेशर्मी क्यों हो रही? इसलिए कि हमारे लोगों ने दीन पर अमल पर्दा छोड़ दिया। दिवाली देखने, होली देखने मकराना का मुसलमान फैमिली लेकर के जयपुर जाता है, दिवाली देखने जा रहे हैं। तो तेरा दिवाला नहीं निकलेगा? दिवाला नहीं निकलेगा तो क्या होगा? सही बात है सर। और दिवाली देख करके खुश होने वाले बंदे, काश तू अपने माँ के झुर्रीदार चेहरे को देख करके हज्जे मकबूल का सवाब लेता तो बड़ा अच्छा। अपने बाप के कदमों को चूमता, अल्लाह तुझे हज्जे मकबूल का सवाब देता। वो दिवाली देखने जा रहा है, पैसे खर्च कर करके 31st नाइट मनाने मकराना का मुसलमान बंबई जाता है, रात भर शैतान जुआ खेलता है और अय्याशी करता है। ये वो चीजें हैं जो मैंने कान से सुनी भी है और आंख से देखी भी है। ऐसे भी हराम खोर देखे हमने जो उम्रा करके लौट के आए हैं और जयपुर में जुआ खेले बैठ पहली शब में। ये जलालत नहीं है, ये बेहयाई नहीं है, ये बेगैरती नहीं है, बेशर्मी नहीं है, तो और क्या है? टटोलो अपने आप, कहां फाल्ट हैं आप, कहां गड़बड़ी आपसे हो रही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिब्रील आपको समझाने नहीं आएंगे। उम्मीद भी मत करना, अब तो सिर्फ हजरते इजराइल ही तशरीफ लाएंगे। वो आएंगे तो इतनी भी फुर्सत नहीं देंगे कि जनाब तुम एक सांस ले सको। इज़ा जाअ अजलुहा,
जब मौत का वक्त जो अल्लाह ने मुतय्यन किया है ना, जब वो आएगी ना तो अल्लाह फरमाता है वो 1 सेकंड पहले भी नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद में भी नहीं आएगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी। और सारे घर वाले बैठे टकटकी बांधे देख रहे हैं, अब्बा हैं, अम्मा हैं, लाडला बेटा सब, कुछ नहीं कर सकते हो। पूरी माइंस रख दो मलकुल मौत के सामने, हजरत 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे दी, लाडले को अकलौता बेटा है, बड़ी दुआओं के बाद मिला है, 2-4 दिन और प्यार कर ले, तेरी दौलत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। मैंने गुज़िश्ता जुमा को खिताब किया था, मलकुल मौत का जिस्म इतना बड़ा है, अगर दुनिया के सारे समंदर का पानी मलकुल मौत के मौत के पीठ पे डाला जाए ना तो 1 कतरा भी पानी जमीन पर नहीं गिरेगा। इतनी बड़ी पीठ है मौत की, दुनिया के सारे समंदरों का पानी। खुशियों में मस्त होकर के खुदा को भूल जाते हो, अपने नबी को फरामोश कर देते हो। नेमत रब ने दी है ना, खुशी का मौका आया है, अल्लाह ने ये दिन दिखाए हैं कि बच्चियों के हाथ पीले हो रहे हैं, अपने बच्चों का निकाह हो रहा है, शादियां हो रही हैं, तो इस मौके पे चाहिए तो ये था कि खुदा की इस नेमत का शुक्र अदा किया जाए, बजाय इसके हमारी अक्सरियत इसमें डूबी हुई है। नेमत तो रब ने दी है, और जब नेमत के शुक्राने की बात आएगी, खुशी मनाने की, तो हम डांस करेंगे, नाचेंगे, ढोल बजाएंगे। ओ मकराने की औरतों, ये हिमाकत बंद कर दो। ये रोज सवेरे जो ना जाकर के 25 औरतें ढोल बजाती हुई, कूदती उछलती हुई, जो लड़कियों को उनके ससुराल से अपने पैर में लेके आती है ना, ये हिमाकत बंद कर दो। इतनी बड़ी ये बेहयाई और बेशर्मी है, क्या क्या नहीं होता यार। उसमें लौंडे भी जाते हैं, जवान लड़कियां जाती हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं, शोर मचाते भी हैं, पता नहीं क्या क्या मटकियां फोड़ डालते हैं सामने वाले के, नुकसान करके आएंगे, इतना रुपया चाहिए, भीख मंगे, कटोरा लेके भीख मांगने लगते हैं यार। ये क्या तरीका बना रखा जंगलीपन का। शादी का मतलब ये है, अल्लाह ने ये मुबारक दिन दिखाया है, तो जितना ज्यादा हो सके अपने रब की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह तूने औलाद दिया, ये दिन दिखाया कि हम इसको शादी कर रहे हैं, इसकी बहू बेटे की ब्याह करके ला रहे हैं। मौला, जिस तरह से तूने ये पाकीज़ा दिन दिखाए हैं, ऐसे ही इस गुलशन में वो फूल खिले जो तेरी वहदानियत के कायल, तेरे मुस्तफा करीम के दीवाने हो, और जो सुबह शाम तेरी पाकीज़गी बोलने वाले हो, ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू से मशाम जाम हो जाए। दुआएं मांगनी चाहिए। स्पेशली ढोल आती, ढोल औरतों वाली जी, ये औरतें ढोल बजा बजा के गाना गाती हैं। कभी कभी जब शुरू में माए मकराने में जब शादी हुई कि महल्ले में, और वो बच्चियों को ले जाने, तो सुबह फजर की अजान से पहले वो हंगामे मैशर, मैं तो यार चौंक के बैठ गया, अल्लाह क्या मामला, कोई मर तो नहीं गया। 2-4 दिन के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर ये हिमाकत होती है, शोर मचाना। और ये हमारे नौजवान यहाँ जितने बैठे, मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों तुमसे, जो लड़कियों को रुखसत कराने के टाइम जो तुम बदतमीजियां करते हो, ये कमीनगी कब तक जारी रहेगी, जरा ये तो बता दो आप। निकाह हो गया, शाम के टाइम होना ये चाहिए कि 2-3-4 औरतें जाएं और अपने बेटे की बहू को रुखसत करवा के ले आए। ऐसा होता नहीं। क्या होता है, ये नौजवान दोस्त जो होते हैं ना, हुल्लड़बाज, एक तो उस दूल्हा बेशरम को हया आनी चाहिए, उस जलील बेगैरत दूल्हा को, जिसके इस शादी के पाकीज़ा तकरीब के मौके पे इन हराम खोरों की, कमीनों की, जलीलों की एक टीम जाती है। मैं सख्त जुमले इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, और इसीलिए पूरे शहर में नहीं, पूरे मुल्क में मुझे पहचाना जाता है कि शमसुद्दीन किसी के बाप की नहीं रखता है, पूरे मुल्क में।
जो ये कमीनों की जो टोली जाती है ना, खुदा के लिए इस टोली से बचो। जितने नौजवान यहाँ बैठे, अगर ये ठान लें कि मुझे अपने शादी के मौके पर किसी भी दोस्त को अपनी बीवी के रुखसती के टाइम इनवाइट नहीं करना है, 4 औरतें जाएं रुखसत करवा के ले आए, तो ये जो पहल करेगा, अल्लाह उन सब लोगों के काम करने का सवाब उस नौजवान को अता फरमाएगा जिसने ये शुरुआत की। सुभान अल्लाह। ऐसा तूफान मचता है जब लड़की रुखसत करवा के लौटा लेके आते हैं ना, 15-20 मोटरसाइकिलें होती हैं, लगता है ये बेटे पाकिस्तान फतेह करने जा रहे हैं। शाहिल, गधे, कमीने, जलीलो, तुम्हें हो क्या गया है? इतनी तेज हारन बजाते हुए, शोर मचाते हुए, तालियां बजाते हुए हिजड़ों का काम करते हो तुम। ताली बजाना किसका काम है? जनकों का, थर्ड पर्सन का। ये तुम काम करते हो। खासकर मैंने अपनी सिलावट बिरादरी में ज्यादा देखा है। ये आरी वाली कौम में है कि नहीं मुझे पता नहीं, कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर हो तो अल्लाह बचाए और इनको अकल सलीम अता फरमाए कि हमारी सिलावट बिरादरी तो मकराने की ना, इसमें तो ये गोया निकाह उतना जरूरी नहीं जितना ये जरूरी समझा जाता है। इसलिए मैं अपने तमाम नौजवान बच्चों से ये खुसूसी इल्तिमास करूंगा, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। पूरे मुल्की पैमाने पर आपके वजूद को खत्म करने की प्लानिंग बनाई जा चुकी है, और एक शंभूलाल नहीं, जने कितने शंभूलाल जैसे कुत्ते तुम्हारे जिस्म को नोचने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हो? पूरे मुल्क की पैमाने पर एक सरसरी निगाह डाल के देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। कहीं तुम्हारी इज्जत महफूज है, दुकानें तुम्हारी महफूज हैं, तुम्हारी माइंड से महफूज है। जनाब तुम मोटरसाइकिल भर से लेके जाते जरूर देख के आते हो, लेकिन अंदर जो फैसला होता है ना वो वही करते हैं गिरधारी लाल। गलत नहीं कह रहा हूं, जो अंदर काम करता ना फैसला वो करता है। जिन्होंने आपके यहाँ नौकरी की है 100-100 रुपए पर, उनकी बिल्डिंगें 1-1 करोड़ की बनी हुई है। देखो किनारे के नजारे, एक-एक के सामने, घर के सामने 4-4 गाड़ियां खड़ी है और तुम सिर्फ मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो। सेठ आ जा रहे हैं, माइंस ऑनर जा रहे हैं, चारों तरफ मकराने के। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मकराना नहीं, पूरा राजस्थान घुमा है। और मैं उन तक को जानता हूं, उन लोगों को जिन्होंने आपके माइंस पर सिर्फ चौकीदारी करी है ना, आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी। अपने भाइयों का हक दबा के तुम खा जाते हो, हराम खोर हो, उनका हक नहीं देते हो, और वो लूट के खाता है तुम्हें। चुपचाप टुकटुकी वादे देखते रहते हो। बदलाव लाओ। 2025 तक तलवार लटक रही है, उसके बाद तुम एक पत्थर नहीं निकाल सकते हो। गवर्नमेंट ये सारी माइन से नीलाम कर देगी। तो जिसके झगड़े चल रहे हैं ना 2-3 भाइयों में इतने सालों से, 19-20 करके इसे बांट करके कुछ पैसे इकट्ठा करके जीने के लिए कोई नया धंधा शुरू करने की तरकीब सोचो। वरना जब सांप निकल जाएगा जी तो लकीर पीटने के सिवा कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं होगा। हम तो आज भी मौलाना हैं, कल भी मौलाना रहेंगे इंशाअल्लाह। मकराना में रहे चाहे ना रहे, मुझे मौलाना ही कहा जाएगा, लेकिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन दवाएं वही फायदा करती हैं जो कड़वी होती है। मैं शुगर के मरीजों को हलवा नहीं खिलाता, मैं ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक का शरबत नहीं पिलाता, मैं हार्ट के मरीजों को चर्बी की बोटियां नहीं खिलाता।
सकुशल तौर पर जो करना है आपने, हम उस तरफ डायरेक्शन देने के लिए हैं। मेरी जिम्मेदारी, और सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी आलिम हैं हर आलिम की यही जिम्मेदारी है। किसी भी कमेटी समेटी से डरने की जरूरत नहीं है। रोजी अल्लाह के हाथ में है, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। हक बोलना शुरू करो, हक की हिमायत करना शुरू करो। नौकरी आज है, कल अल्लाह फिर रोजी वो तो देता है परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शम्स मिल्लत, शेर आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोजी अल्लाह देता है। मैं अपने रब के कुर्बान जाऊं, मैं खुद नहीं समझ पाता अल्लाह रोजी कहां से। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे तवक्कल करता है ना, अल्लाह उसके लिए काफी है। हमने आज तक सिर्फ रब पे भरोसा किया है, अल्लाह का बात। 1984 की फरागत के बाद आज तक का यूपी, महाराष्ट्र, दुबई, मकराना का हमारा रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे ना, रब की इज्जत की कसम, हमने कभी किसी को घास तक नहीं डाला है। हक मामले हमने किसी की कोई परवाह नहीं की। आज भी मुल्क की पैमाने पे जहां भी हमारा खिताब होता है इसी अंदाज से होता है, और इसके साथ में तुम्हारा नजराना तुम्हारे चूल्हे बाढ़ में जाए। जो सच है वही कहूंगा। किराया जेब में रख के लेके जाता हूं, किराया जेब में रख के लेके जाता हूं। कई जगहों पे नजराने नहीं मिलते, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हक बात कहने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। एक साल भारतगंज इलाहाबाद में सब नौजवान लौड़ों की टीम थी, 12वीं शब में। रात के 2:30 बजे लगे मुझे तकरीर करवाने के, और 8 शायर थे, 2 खतीब थे। मेरे जाने के बाद भी वो 3-3, 4-4 शायर को नात पढ़ाते रहे। मजहर इस्लाम के मोहतमी हजरत अल्लामा यूनुस साहब किबला, शायद उनका नाम है, तो उन्होंने जब डांटा तो मेरा नाम ऐलान किया। रात के बज रहे थे 2:30 के आसपास। मैंने कहा भाई जितने भी कमेटी के मेंबर हैं सब लोग आगे आके बैठ जाए। सब नौजवान टीम थी, यूं समझिए कि अभी दांत नहीं आए थे। 18 साल, 19 साल, 17 साल। उन्होंने समझा शायद कोई स्पेशली बात कहने जा रहे हैं हजरत, तो सब बढ़िया बढ़िया ठीक ठाक करके पैरी सब पे आके बैठ गए। मैंने कहा जनाब आपका नाम फला, क्या है आपके यहाँ के? सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, खड़ा सब कहा। मैंने कहा आप बताइए वुजू के अंदर कितने फर्ज हैं? आप बताइए नमाज की शर्तें कितनी हैं, नमाज के फराइज कितने हैं? आधा घंटा में यही पूछता रहा, वो यूं मुंडी झुकाए बैठे रहे। मैंने कहा हराम खोरो, जलीलो, शैतानो, बदतमीजो, कमीनो, मक्कारो, जलसा करवा के मौलवियों से अपना खुतबा पढ़वाते हो। ये शायर भी, कुछ मौलवी भी ऐसे बहुत सारे, खतीब भी। अरे क्या सदर साहब, माशाअल्लाह। खबीस एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता और माशाअल्लाह जुम्मा तक नहीं पढ़ता मरदूद। सुभान अल्लाह, बड़े जन्नती आदमी है। जैसे इन मौलवी साहब और शायर साहब के बाप के पास डिग्री रखी हुई जन्नत, जो डिग्रियां बांटते फिरते। मैंने कहा हराम खोर, जलील, कान खोल के सुन ले। ये जो तुमने अभी आधे घंटे से मुंडी झुका रखी है ना, ये कौन बताने आएगा? ये शायर लोग जो 3-3, 4-4 नात। अच्छा कमाल, ये अगर एक शेर अगर कहीं ज्यादा सुभान अल्लाह कह दिया उन्हें, तो उसको 10 मरतबा पड़ेगा। जी, यानी अगर मौका देख लिया कि हाँ जच रहा है मामला, तो एक ही शेर को जब तक आप में से 10 लोग नारे नहीं लगाएंगे ना, तब तक हम इसी को पढ़ते रहेंगे। यानी अपने टाइम को बढ़ाने का एक खूबसूरत बहाना। टाइम बर्बाद कर रहा, क्या मतलब है? मैंने कहा चूल्हे भाड़ में जाना, नजराना देना, या जहन्नम में जाओ तुम्हारे ऐसी तैसी, और आइंदा बुलाना चाहे मत बुलाना। आधे घंटे तक मैंने वो लता लगाई कमीनों की, नजराना तो दे दिया था उन्होंने, लेकिन एक साल नहीं बुलाया। दूसरे
साल उन्होंने फोन किया और ठीक 10 बजे मुझे तकरीर के लिए बिठा दिया। तो ये कड़वी दवा पिलाने का ये फायदा हुआ कि लोगों ने एहसास किया कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको हम शरबत पिलाए जाएं, लिखो थम्स अप, मिरिंडा और माजा पिलाए जाएं, अच्छा तो बहुत लगेगा आपको, लेकिन बहुत जल्दी मलकुल मौत तशरीफ ले आएंगे आपके पास। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप के सेहत के लिए जो चीज मुफीद हो हम वो दवा चॉइस करें। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है और एक मुस्लिह की जिम्मेदारी ये बनती है जो नसीहत कौम के हक में मुफीद हो वो बात बताए, वो नसीहत करे। एक मुस्लिह अगर हम नहीं बताएंगे ना तो हमारा गला लग जाएगा। आज नहीं, मैदान महशर में यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह फरमाता है हशर के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। फिर इमाम साहब की हाल पतली हो जाएगी। इमाम साहब आओ इधर साइड में आओ। वो कटैया शुरू इमामों की जो सदर की, सेक्रेटरी की, खजानची की चापलूसी करते रहते ना, सदर साहब सेक्रेटरी साहब है कम वक्त, न नमाज पढ़ता है, न दाढ़ी है, न मोछ है, फासिक मौलिन है, भाइयों के हुकूक पे डाके डालता है और पिक की छाती। हम खुदा के घर के इमाम हैं, मौज़िन खुदा के घर का मनादी है, खादिम खुदा के घर का खिदमत गुजार है, सदर सेक्रेटरी कमेटी की घर का। समझ रहे? बेशक बेशक। इंटरव्यू वो लेते हैं गधे जिनकी पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ के ऊपर ज़बर है कि ज़ेर है। अभी हमारे शहर मुकराना में 2-3 मस्जिदों में इंटरव्यू चालू है और इंटरव्यू वो लेते हैं गधे जिनको पता ही नहीं कि अलिफ के ऊपर ज़बर है तो कि ज़ेर है, वो इंटरव्यू लेते हैं। एक दो आदमी हमसे आए, हज़रत आप अपनी तरह कोई इमाम लीजिए। हमने कहा एक ही बर्दाश्त नहीं होता यार, दूसरा क्या करो, हम गाज है अपनी तरह। क्या बात है। ये 22 साल हमने कैसे गुजारे अल्लाह ही जानता है। ये उसकी शान करीमी को उसने अब तक ठाट से रखा हुआ। तो एक दो मस्जिद वाले आए, आप अपनी तरह दीजिए। दीपा वाले भी आए थे सर 2 साल पहले, जो आप नहीं लगे थे। अपनी तरह में एक ही शमसुद्दीन नहीं जला जा रहा है, दूसरा कुल्लू को पालते। तो मुझे आपकी दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी माइंड से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे वो बात कहनी है जो आपके आखिरत के लिए और दुनिया के लिए फायदेमंद है। बड़े अदब के साथ मैं आप सारे नौजवानों से, बच्चों से गुजारिश करूंगा, तुम ये अहद कर लो कि अपने किसी दोस्त के बीवी के रुखसती के टाइम जाने से तौबा कर दो। बिल्कुल नहीं जाना, ना अपनी शादी के मौके पे किसी को बुलाना है और ना किसी दोस्त की शादी के मौके पे उसकी बीवी को लेने के लिए इस जंगली फौज में शामिल होना है। इसके लिए तौबा कर लो। आप खुद ना बुलाओ, दूसरा खुद नहीं बुलाएगा आप। दूसरी बात, दोस्ती दरवाजे तक रखो। अरे सुन रहे हो, दोस्ती दरवाजे तक, दरवाजे के अंदर। हमने ये देखा है कि लोग बावर्ची खाने तक पहुंच जाते हैं कि गुनाहों का रास्ता है। एक बुरी भलाई शहर में ये भी है, अरे हमारे धर्म बहन बनी हुई है, अपनी असली बहन का पता ही नहीं बेटे को, धर्म बहन बनी हुई है, वो ढाणी में रहती है। और यहाँ बेटे लोग पूरी शादी का खर्चा झेलते जाकर के उस धर्म बहन का, अपनी बहन को हक नहीं देते हैं और धर्म बहन को ये मोटरसाइकिल, ये लाख रुपए ले जाओ, 2 लाख ले जाओ। धर्म बहन तेरी ऐसी कैसी धर्म बहन? इस्लाम में कोई धर्म बहन का कोई मकाम नहीं है। जो आपकी बहन है वो है।
वो बोली बहन हो कोई भी हो, इसका भी कोई मुकाम नहीं। यूं तो हर मोमिन भाई भाई है, हर मोमिना लड़की आपकी बहन है, लेकिन महरम और गैर महरम का एक फर्क है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। समझ रहे? हमने देखा है जो आपका ड्राइवर होता है दूसरी बिरादरी का, वो अंदर जाकर के वो पतीली उठा के लाता था, पतीली भवन के खाने से, रसोई से। मसला सुन लो, मकराने में अभी बिरयानियां बहुत बन रही है, स्टेशनों पे चारों तरफ खूब बिरयानी, और बेटे ऐसे टूट के खाते हैं टंगले भिखारी, जैसे कभी खाया ही नहीं बेहूदों ने। यूं लिया 10 रुपए की प्लेट और उसी के साथ खड़े खड़े जंगल के गधे की तरह खाए जा रहे हैं। करके निकलता हूं, देखता हूं गैर मुस्लिम भी बना रहे हैं पकौड़े, कीमा का पकौड़ा बनाते हैं कीमा, और मुसलमान बहुत शान से और शौक से खाता है। याद रखें, गैर मुस्लिम, वहाबी, देवबंदी, इनके हाथ का ज़बीहा, इनके हाथ का गोश्त पका हुआ या कच्चा खाना जायज नहीं। कुछ बहादुर लोग हैं इस गांव में, नेपाल के बहादुर। अरे सुन लो, कान खोल के मसला है। बहादुर 2 किलो गोश्त ले रहा है कसाई के, वो बहादुर, हिंदू बहादुर जाके गोश्त लेके आता है। जानवर कटने से लेके दस्तरखान पर आने तक गोश्त हर लम्हा किसी न किसी मुसलमान की नजर के सामने रहना चाहिए। ये बहादुर जो 2 किलो गोश्त लाने गया है, गैर मुस्लिम बहादुर, आधे घंटे में लौट के आया है, क्या पता क्या लाया। इस्लाम को मजाक समझाया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह से बेहूदगी और इस्लाम से बेरगबती के नतीजे में वो गोश्त हम खा रहे हैं जिसको इस्लाम ने हराम किया। आखिरी बात, मैंने गुज़िश्ता जुमा को ही अर्ज किया था, जो लोग बहुत ज्यादा हराम खा रहे हैं, किसी का लूट के खा रहे हैं, वो तो छोड़िए, अपनी जगह पर बात है। 2 वली थे, एक वली मशकीज़ा में पानी भर के ला रहे थे, उनके मशकीज़ा पर एक बच्चे ने कंकर मारा और मशकीज़ा फट गया, पानी सारा का सारा नीचे बह गया। उन्होंने पूछा, बेटे तुम किसके बच्चे हो? उस बच्चे ने बताया कि मैं फलां का लड़का हूं। तो वो भी बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, परहेजगार थे, वली थे। ये मशकीज़ा लेकर के उस वली के पास गए, कहा हजरत आपके बच्चे ने आज हमारे मशकीज़ा पर जो पानी से भरा हुआ था कंकर मारा है और पूरा पानी बह गया, मशकीज़ा फटने की वजह से बह गया। कोई बात नहीं, मैं इसको सिल लूंगा और फिर पानी भर लाऊंगा। लेकिन मुझे यही बड़ी हैरत हुई हुजूर कि आपका बच्चा ऐसा हो। उनको भी एहसास हुआ, टटोलू तुम्हें मामला क्या है। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर चैप्टर खोला कि हमसे कहां गलती हुई, पूरा टटोल डाला, और जब वो मुतमईन हो गए कि हमसे कहीं कोई खता नहीं हुई है, अपनी बीबी के पास कहा बेगम आज बहुत बड़ा अलमिया हो गया है और ऐसा ऐसा मामला पेश आया है, मेरे लड़के ने फलां बुजुर्ग के मशकीज़े पर पत्थर मारा है, तो कहीं हमसे कोई खता तो नहीं हुई। हमने अपनी जिंदगी का हर चैप्टर देख लिया है, हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, तुम तो टटोलो, तुमने कोई गलती तो नहीं की है। उस भी नेक औरत थी, उसने अपनी जिंदगी के सारे चैप्टर उल्टे, उसको भी कोई खता ऐसी नजर नहीं जो काबिले जिक्र चीज होती। फिर उसे याद आया, हाँ एक बार जरूर ऐसा हुआ जब ये बच्चा हमारे पेट में था तो औरतों को खट्टी चीज खाने का शौक होता ना,
ज्यादातर, और खासकर उस पीरियड में जब हमल से वो औरतें का, उस वक्त जब ये पेट में था बच्चा, तो एक शख्स के टोकरे में अंगूर रखा हुआ था जो अपनी मिल्कियत का नहीं था। तो मैंने उसको बगैर उसकी इजाजत के अंगूर को तोड़ा और खाना चाहा। होठों तक लाने के बाद ज़मीर ने मलामत किया, नहीं नहीं, बिना इजाजत किसी की चीज खाना नहीं चाहिए, तो मैंने अंगूर रख दिया। फिर मैं सुई लेकर के कोई कपड़ा सिलने लगी थी, लेकिन जो नफ्स मुतालबा कर रहा था कि खट्टी चीज खाना चाहिए, तो मैंने उस सुई को अंगूर में चुभो दिया, तो जो अंगूर का रस उस सुई में लगा था, मैंने उसको चाट लिया। उस वली ने कहा, ये उसी अंगूर के रस को जो तुमने सुई चुभो करके किसी के दूसरे के अंगूर पे बगैर उसकी परमिशन के तुमने जो चाट लिया है, ये उसके ना बगैर पूछे हुए चाटे हुए उतने से रस का ये असर है कि हमारा बच्चा इतना बड़ा बदतमीज निकला। आप सोच सकते हैं, अगर किसी के अंगूर में सुई चुभो करके उतना रस उसकी इजाजत के बगैर कोई चाट ले, तो उसका रिएक्शन, उसका असर होने वाली औलाद की तबीयत पे पड़ता है। और जो यहां तक ठूस ठूस के खाए हराम, वो मकराना वालों, गरीबान में झांको अपने, जो यहां तक ठूस ठूस के भाइयों का हक खाए हैं, मुझे बताओ, क्या ऐसी औलाद से आप तवक्को करते हो कि वो आपकी फरमाबरदार रहे? एक मर्तबा सिर्फ सुई चुभो करके अंगूर का रस उसने जबान पर रखा था, उसकी क्या हैसियत है बज़ाहिर? इतना एहसास जरूर होगा कि ये अंगूर का रस है, अंदर तो कुछ गया नहीं होगा। अगर उतने से होने वाली औलाद की तबीयत पर यह बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो हराम खाने वालों, भाइयों का हक टकार जाने वालों, रिश्वत खाने वालों, सूद खाने वालों, हराम खोरी करने वालों, तुम क्या ये तवक्को रखते हो तुम्हारी औलादें तुम्हारी फरमाबरदार होंगी? कभी नहीं हो सकती। इसलिए खुशियों के मौकों पर अल्लाह का शुक्र बजा रहा हो कि मेरे रब ने ये खुशी का दिन दिखाया है। अल्लाह इस खुशी में दुबालगी पैदा करे। अजीजम हजरत मौलाना हाफिज कारी असलम रजा रब्बानी साहब, उनके वालिदैन, उनके खानदान के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस पाकीज़ा तकरीब के पुरबहार मौके पे अल्लाह रसूल की याद के लिए एक पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की। आपको बुलाया है, आप तशरीफ लाए हैं, तो यहाँ से कुछ लेके आप जाइए। माओ बहनों में फिर चलते चलते आपसे कहूँगा, कभी भी जलसा हो, आपकी आवाज़ जलसे में भी बुलंद नहीं होनी चाहिए और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। पर्दे का एहतराम कीजिए, हाथ कतई मत उठाइए। बहुत जोर जोर से आवाज हमने सुनी है आज, पहली बार। जलसे और भी कई बार हमने किए इस मोमिनपुरा में, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। आज एक नया मामला देखा हमने, बड़ा दुख हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, हजरत मौलाना असलम साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस महल्ले में, हमारे उलमा मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत का जो असर है वो ज़ायल तो नहीं होना चाहिए। फिर हमारी तकरीर करने से फायदा क्या है? हमें आपसे क्या तवक्को है? क्या मुझे नजराना दे? हमें हजरत हजरत करते नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए आइंदा इस बात का ध्यान रहे माँ बहनों के ताल्लुक से, और जो ये पर्दे लगाए जाते हैं, कोई दबीज पर्दा हो और औरतों को थोड़ा दूर बिठाया जाए स्टेज से, ताकि स्टेज पे बैठने वाले औरतों का चेहरा ना देख सके। इस बात का लिहाज कीजिएगा, वरना वो सब गुनहगार होते हैं जो इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा वही मुकर्रम जनाब शौकत साहब,
शेख को, उनके ख़ानदान वालों को कि उन्होंने जो ये पाकीज़ा बज़्म रास्ता की है। अल्लाह कल परसों जो होने वाली शादियां हैं उसमें खूब खूब बरकतों का नज़ूल फरमाए और इस पाकीज़ा महफिल की बेश अज़ बेश बरकतों खैरात व हसनात से उन्हें नवाजे और हमारे हर मुसलमान को अल्लाह तौफीक बख्शे जब उसके बच्चे या बच्ची की शादी का मौका हो तो बजाय नाचने के, गाने के, डांसर बुलाने के, अल्लाह और रसूल के जिक्र करने के लिए लोगों को बुलाइए। अभी कुछ ही दिन पहले एक बंदा नाच नाच करके 6 लाख रुपया ले गया मगराने से। कितना ले गया है जी? 6 लाख। उस हराम खोर से, उस जलील कमीने से अगर कोई मस्जिद के लिए 100 रुपया मांगने जाता ना, धंधे नहीं चल रहा है। जलील जब अल्लाह रसूल के नाम पर कुछ तलब किया जाए तो धंधा नहीं चलता है। जहाँ ज़हनी अय्याशी का सामान फराहम किया जाए वहां पर तुम्हारे 6-6 और 5-5 लाख जाते हैं नाचने वालों पर। अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे और दीन और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। यार जिंदा सोहबत बाकी जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।